स्टार्ट करते हैं हम आगे डिफरेंसेस पे। मैंने आपको बोला था आप नोट डाउन करके रखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आप एरोबिक एनारोबिक दोनों पढ़ चुके हैं। तो आप अपने पॉइंट देखते जाइए, आपने वो पॉइंट लिखा है या नहीं। हम यहाँ डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं एरोबिक, एक तरफ एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन और यहाँ आ जाता है एनारोबिक। ठीक है, आप अपने पॉइंट देखते जाइए। तो फर्स्ट पॉइंट, occurs in the presence of oxygen, occurs in the presence of oxygen। और इसमें क्या आ जाएगा, occurs in the absence of oxygen। in the absence of oxygen ये हो गया presence of oxygen। second point, releases large amount of energy, releases large amount of energy। यही हुआ था, 38 ATP बन रहे थे ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं, रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आप सारे पॉइंट्स देख चुके हो। थर्ड, और क्या होगा, सबस्ट्रेट, कौन सा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज या ब्रेक डाउन, ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ सबस्ट्रेट नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, जो कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ सबस्ट्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हुआ है। फोर्थ पॉइंट, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस, कितने एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और ये कितना प्रोड्यूस कर रहा था, each glucose molecule produces 2 ATP molecule। ये हुआ था, यहाँ 38 बन रहे थे, वहाँ 2 ATP। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, begins, ये प्रोसेस कहाँ बिगिन हो रही थी, begins in the cytoplasm, begins in the cytoplasm and continues in the mitochondria। begins in the cytoplasm and यहाँ रब करना पड़ेगा, ये आपने, इसको हम आगे करते हैं। ये पॉइंट देख लेते हैं। occurs in the presence of oxygen, occurs in the absence of oxygen। second point, releases large amount of energy, releases less amount of energy। substrate completely oxidized, substrate not completely oxidized, incomplete breakdown हुआ था। each glucose molecule produces 38 ATP molecule, each glucose molecule produces 2 ATP molecules। fifth point आता है, begins in the cytoplasm, continues in the mitochondria। example, most plants and animals। ठीक है, most plants and animal, इसमें क्या आ जाएगा, occurs only in the cytoplasm, occurs only in the cytoplasm। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ लिखें, इसको ऊपर वाले को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो भी कर ले, हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देती हूँ। एक पॉइंट और मुझे अभी याद आ रहा है, देखिए आपने वो भी लिखा है या नहीं। occurs only in the cytoplasm, इसका एग्जाम्पल है एनारोबिक बैक्टीरिया, एंड ईस्ट। ठीक है, एक पॉइंट और याद आ रहा है, तो हमारे 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। 6th पॉइंट आ रहा है एंड प्रोडक्ट्स। जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है, एंड प्रोडक्ट्स आर, क्या क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
है ना। एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसमें क्या आ जाएगा 6 पॉइंट में, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, इथेनॉल भी बन रहा था और लैक्टिक एसिड भी बन रहा था, जो भी टाइप की फर्मेंटेशन है। तो हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। एग्जांपल को हमने काउंट नहीं किया पॉइंट्स में, तो एग्जांपल है एनारोबिक बच्चीलाइटिस का है, तो कितने सारे पॉइंट्स हो गए आपने देख लिया, अपने कंपेयर करिए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके रह गए थे। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें एक चीज़ हम बार बार एटीपी बोल रहे हैं, उसके बारे में जरा हम पढ़ लेते हैं कि एटीपी क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्यों हम बोल रहे हैं कि भाई ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, इससे बहुत सारी एनर्जी हमको मिलती है। तो क्या चीज़ है और कितनी एनर्जी एक एटीपी मॉलिक्यूल से मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट, यानी इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं एडिनोसिन के साथ, इसलिए इसका नाम हो गया एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसमें आपने पढ़ा होगा इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। अब क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी, क्योंकि एक एटीपी जो है जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, एटीपी के ब्रेकडाउन से एटीपी बन रहा है, तो वो एटीपी कैसे बन रहा है, एडीपी। देखो एडीपी मीन्स एडिनोसिन, डी मतलब डाई, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट मतलब 2, डाई का मतलब 2 फॉस्फेट हैं। इसके साथ अगर एक फॉस्फेट और ऐड हो जाए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो ऐड हो जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर, अगर इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो बनेगा एटीपी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एडीपी। ये एनर्जी मॉलिक्यूल दिखा देते हैं इसको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या बन जाता है, ईपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी बॉन्ड होता है, यानी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है एटीपी। एक एटीपी के ब्रेकडाउन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, अगर ये एटीपी ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसके बनने से वापस से क्या बन जाएगा, एटीपी। तो एक एटीपी के ब्रेकडाउन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब बताइए ये एनर्जी मॉलिक्यूल है कि नहीं। एक एटीपी के ब्रेकडाउन से 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है। 30.5 किलो जूल पर मॉलिक्यूल रिलीज होती है एनर्जी। तो सोचिए आप ये एनर्जी मॉलिक्यूल है या नहीं। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो एटीपी की फॉर्मेशन होती है। यही एटीपी स्टोर रहते हैं। हमने बोला है इनको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी मॉलिक्यूल क्यों बोला है, क्योंकि जब हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जब जरूरत होती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, नहीं होगा तो वापस से क्या बनेगा, जब जैसे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा था वापस से एटीपी बनेगा। तो एक के ब्रेकडाउन से 30.5 किलो जूल एनर्जी पर मॉलिक्यूल रिलीज हो रही है, इसलिए इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।